बेटे आज हम देखेंगे कि जब शेयर एप्लीकेशन आती है तो उसकी एंट्रीज क्या होंगी। शेयर जब बेटा बेचे जाते हैं ना, जब शेयर सेल किए जाते हैं, ठीक है, उसके लिए पहली एंट्री हम किस चीज की करेंगे? शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री बेटा किस चीज की करेंगे? शेयर्स एप्लीकेशन। दूसरी हम करेंगे शेयर रिफंड की। दूसरी हम करेंगे शेयर रिफंड की, और बल्कि एप्लीकेशन रिफंड, शेयर एप्लीकेशन रिफंड। और तीसरी हम करेंगे शेयर इशूड की। इसकी बेटा शेयर्स इशूड। तो ये हम बेसिकली 3 एंट्रीज करेंगे जब भी हम शेयर इशू करेंगे। ठीक हो गया? जी सर। अब बेटा जो होती है ना शेयर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन होता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस। सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं? एप्लीकेशंस। ये 3 तरह की होती हैं। ओवर ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, और लास्ट बेटा ये होती है इक्वल सब्सक्रिप्शन। क्या बेटा लास्ट क्या होती है? इक्वल सब्सक्रिप्शन। बेटे सब्सक्रिप्शन कितनी तरह की होती है? 3 टाइप्स की होती हैं, ओवर, इक्वल एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक हो गया? ओवर में क्या होता है? जब एप्लीकेशंस जब एप्लीकेशंस मोर ज्यादा हो, जब एप्लीकेशंस इक्वल हो, जब एप्लीकेशंस लेस हो। किससे? इशू से। जितने हमने शेयर क्या करने, इशू करने हैं, जितने हमने शेयर इशू करने हैं, जब उससे ज्यादा हो तो ओवर सब्सक्रिप्शन। जब बेटा उसके बराबर हो, किसके बराबर हो? इशू के, तो इक्वल सब्सक्रिप्शन। और जब उससे कम हो तो लेस सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक हो गया जी? तो बेटे हमने सब्सक्रिप्शन की कितनी काइंड्स हैं? 3 काइंड्स हैं। एक है जी ओवर, इक्वल और अंडर। ओवर है जब एप्लीकेशन ज्यादा और इशू कम। इक्वल है जब एप्लीकेशन और इशू इक्वल होते हैं, जितने हमने शेयर इशू करने हैं। इशू का मतलब है शेयर इशू करना, जितने हमने शेयर इशू करने हैं और जितने शेयर्स की एप्लीकेशन है, जब वो इक्वल होंगे और जब लेस होंगे तो अंडर सब्सक्रिप्शन। और हर एक में ये 3 एंट्रीज होंगी, शेयर्स एप्लीकेशन, शेयर्स एप्लीकेशन रिफंड। अच्छा, बल्कि आप ऐसा करें ना, इसमें ये जो है इसमें ये 3 एंट्रीज होंगी। इस वाले केस में ये 3 एंट्रीज होंगी ओवर सब्सक्रिप्शन वाले में। नेक्स्ट केस में सिर्फ एक एंट्री होगी, इसमें ये होगी और शेयर इशू की होगी, रिफंड वाली नहीं होगी। इस केस में रिफंड वाली नहीं होगी, इसमें सिर्फ शेयर एप्लीकेशन की एंट्री होगी। और साथ आपके होगी जी, सिंपल सी बात है, इशू की एंट्री। किसकी वजह? इशू की। इसकी एंट्री होगी इशू की। तो एप्लीकेशंस कितनी तरह की हैं? 3, ओवर, इक्वल और अंडर। एप्लीकेशंस या तो मोर होंगी या इक्वल होंगी या लेस होंगी इशू से। अगर मोर है तो ओवर, इक्वल है तो इक्वल और कम है तो अंडर।
इसमें 3 एंट्रीज होंगी, एप्लीकेशन, रिफंड और इशू। इसमें एप्लीकेशन और इशू और इसमें एप्लीकेशन और इशू। ठीक है, इसमें 3 होंगी। यार ओवर है ना, ज्यादा आ गई तो ज्यादा में हम जो जितनी ज्यादा आएंगी उनको वापस करेंगे, जितनी ज्यादा आएंगी उनको वापस कर देंगे, और इक्वल और अंडर में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद ये हमने बेसिक पढ़ लिए 3 केसेस, ये हमने बेसिक इसके 3 केसेस पढ़ लिए। ठीक हो गया। अब शेयर्स एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है, शेयर्स एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है वो हम देख लेंगे। ठीक है, फिर शेयर रिफंड की देख लेंगे और लास्ट में हम शेयर इशू की देख लेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है, इशू की एंट्री क्या होती है और रिफंड की एंट्री क्या होती है। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट हम इशू में आगे 3 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा। बस फिलहाल आपने ये शेयर्स एप्लीकेशन की एंट्री, ये किसकी एंट्री है, शेयर्स एप्लीकेशन की। यार ये कैसे एंट्री बन गई शेयर एप्लीकेशन, मतलब किस तरह की एंट्री है जी, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको। देखें, बात ये है कि ये जब हम शेयर इशू करते हैं ना, तो हम कंपनी का जर्नल बना रहे हैं, हम कंपनी का जर्नल बना रहे हैं। तो कंपनी के पास कैश आ रहा होता है, कैश डेबिट हो जाएगा, एक नॉमिनल अकाउंट क्रिएट करेंगे शेयर एप्लीकेशन, वो क्रेडिट हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्यों, एसेट बढ़ रहा है, बैंक कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा, कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा। और एक नॉमिनल अकाउंट जिसका नाम हमने रखा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वो क्रेडिट हो जाएगा। एक नॉमिनल अकाउंट जिसका नाम हमने रखा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वो क्रेडिट हो जाएगा। जब हम शेयर्स को रिफंड करेंगे, जब हम शेयर्स को रिफंड करेंगे, यानी ज्यादा आ गए ना शेयर, ठीक है, तो ज्यादा जब आ गए तो हम सेम ये एंट्री उठाएंगे, शेयर्स रिफंड। बस आपने ये याद रखना है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, इसको हम डेबिट कर देंगे और ये बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और लास्ट में हम एंट्री करेंगे शेयर इशू की, शेयर इशू की। उसकी एंट्री क्या होगी, देखो, बैंक क्यों डेबिट हुआ, पैसे कंपनी के पास आए, कैश डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एक नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो, रिफंड की आउट कर दो, रिफंड की आउट कर दो। इशू में शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाता है, जब लोगों को शेयर इशू कर दिए हैं तो वो मालिक बन गए, कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, कैपिटल मालिक बन गया ना, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये मैंने कौन सा केस आपको पढ़ा दिया, ओवर सब्सक्रिप्शन। कौन सा केस पढ़ा दिया, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब अगर ये कौन सा केस होता, कौन सा केस होता, अंडर सब्सक्रिप्शन। ये कौन सा केस होता, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन, तो एक ये एंट्री होनी थी और एक ये एंट्री होनी थी। अगर ये केस होता अंडर सब्सक्रिप्शन का, तो एक ये एंट्री होती और एक ये एंट्री होती। ठीक है, और अगर ये इक्वल का भी होता तो सेम ये 2 एंट्रीज होती। ठीक है, तो बेटे ये हमारा हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट हमारा कौन सा केस है जी, इक्वल। इक्वल सर से सिग्नल चले गए थे। मैं बेटे रिवाइज कर देता हूँ, मैं रिवाइज करता हूँ बेटा, रिवाइज कर। थैंक यू सर। अच्छा, बेटे वो मैंने इसलिए बीच में, वो चूंकि रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो वो फिर अगर उसको मैं वो ड्रॉप कर दूं तो वो सारा लेक्चर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बेटे ये देखें, जब भी इक्वल सब्सक्रिप्शन होगी, जब भी इक्वल सब्सक्रिप्शन होगी तो जस्ट 2 एंट्रीज होनी है, एक शेयर एप्लीकेशन की और एक शेयर इशू की। और लास्ट में है अंडर सब्सक्रिप्शन, लास्ट में है अंडर सब। इसमें भी एक एंट्री होती है इशू की और एक होती है एप्लीकेशन की। इशू में एक एंट्री होती है जी, ये कौन सा है, अंडर सब्सक्रिप्शन। चले जी, अब हम मूव करते हैं, इसको हम लेते हैं जी कि शेयर सब्सक्रिप्शन या शेयर एप्लीकेशन एक ही चीज है।
शेयर सब्सक्रिप्शन या शेयर एप्लीकेशन एक ही चीज। एक ही चीज। बेटा शेयर एप्लीकेशन या शेयर सब्सक्रिप्शन जब होगा ना, तो उस वक्त क्या करना है आपने, ये तीन तरह के होते हैं शेयर सब्सक्रिप्शन या एप्लीकेशन, एक ओवर, एक इक्वल, एक अंडर। जब एप्लीकेशन इशू से ज्यादा होंगी तो ओवर सब्सक्रिप्शन, जब एप्लीकेशन इक्वल के बराबर होंगी, जब एप्लीकेशन इशू के बराबर होंगी तो इक्वल सब्सक्रिप्शन, तो बेटा इक्वल सब्सक्रिप्शन। और जब एप्लीकेशन इशू से कम होंगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। हमने स्कूल में 100 बच्चों को रखना है, तो 90 बच्चों ने एप्लीकेशन दी है, रखने कितने हैं 100, तो कम आए हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर हमने 100 बच्चे रखने हैं, 100 ही एप्लीकेशन आई है तो इक्वल। और अगर हमने 100 बच्चे रखने हैं, इशू कितने करने हैं 100, एप्लीकेशन 200 आ गई तो ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों। जी सर। ओवर में हम 3 एंट्रीज करते हैं, एक शेयर एप्लीकेशन की एंट्री, एक शेयर एप्लीकेशन रिफंड की एंट्री और एक शेयर इशू की एंट्री। इक्वल में हम 2 एंट्रियां करते हैं, एप्लीकेशन और इशू। क्यों, जब इक्वल है तो रिफंड तो हम करेंगे ही नहीं ना। रिफंड तो तब होता है अगर ज्यादा आए हुए होते हैं, रिफंड तो तब होता है जब ज्यादा आए हुए होते हैं। ये तो ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है। और अंडर में भी जितनी एप्लीकेशन आएंगी उतने ही हम इशू कर देंगे, इक्वल में जितनी एप्लीकेशन आएंगी उतनी इशू कर देंगे। लेकिन ओवर में अब ज्यादा आ गई है तो हम सारों को तो इशू नहीं कर सकते, कुछ को वापस कर देंगे, कुछ को बेटा क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, तो बाकी बच जाएंगे उनको इशू कर। ठीक हो गया, जब ज्यादा एप्लीकेशन आ जाएंगी कुछ को वापस करके जो बाकी बचेंगे वो इशू कर। एंट्रियां क्या होती हैं, शेयर एप्लीकेशन की एंट्री होती है बैंक डेबिट। बैंक क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि कंपनी के पास कैश आया, कैश डेबिट हो गया, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो गया। ये एक नॉमिनल अकाउंट है जो डेबिट क्रेडिट होता रहेगा और खुद ही खत्म हो जाएगा, जर्नल एंट्रियों में खुद ही खत्म हो जाएगा, अपने आप को खुद ही मार देगा। ये एक नॉमिनल अकाउंट है जो कभी डेबिट कभी क्रेडिट होगा और उसको खुद ही खत्म कर देगा। कैश क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि कंपनी ने लोगों से कैश किया, कैश डेबिट हो गया। शेयर एप्लीकेशन एक नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो गया। जब रिफंड करोगे तो इस एंट्री को रिवर्स कर दो, जब रिफंड करोगे इस एंट्री को क्या कर दो, रिवर्स। कर। और जब इशू करोगे शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दोगे और कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि अब लोग मालिक बन गए हैं और मालिकों का पैसा कैपिटल होता है, क्योंकि अब लोगों ने शेयर ले लिए हैं तो मालिकों का पैसा कैपिटल होता है, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अब खत्म हो जाएंगी, फाड़ के परे बैंक को। एप्लीकेशनों को फाड़ने का क्या मतलब है, तो एप्लीकेशन क्रेडिट में लिखा हुआ है इसको डेबिट में लिख दो, एप्लीकेशन क्रेडिट में लिखा हुआ है इसको डेबिट में। समझ आ गई बेटा, ये शेयर एप्लीकेशन क्यों डेबिट हुआ है। जी सर। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट क्यों हुआ है बेटा, जब हम वैसे एक एक ये बेटा लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी है तो ये क्रेडिट हो जाएगी, और ये एसेट बढ़ा तो ये डेबिट हो गया। अब जिनको रिफंड कर दिए एंट्री रिवर्स कर देंगे, और जब शेयर एप्लीकेशन को हम खत्म करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को हम खत्म करेंगे तो इसको डेबिट करेंगे, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट। कैपिटल क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि मालिक बन गए, शेयर इशू किए हमने। ठीक हो गया। अब इक्वल सब्सक्रिप्शन में सिर्फ पहली 2 एंट्रियां होंगी, सॉरी पहली एंट्री होगी और लास्ट एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बैंक क्यों डेबिट हुआ, कैश आया, कैश डेबिट, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, फिर शेयर एप्लीकेशन को डेबिट और वो लोग मालिक बन गए। तो ये देखो बैंक डेबिट और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, इक्वल में ये 2 एंट्रियां होंगी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो बेटा एप्लीकेशन क्रेडिट एप्लीकेशन डेबिट आपस में फौत नहीं हो जाएंगे, मर नहीं जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और आपने अपनी जब अकाउंटिंग शुरू की थी पहली एंट्री ये पड़ी थी, बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, और उसी तरह शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट सेम, यानी अंडर में और इक्वल में 2 एंट्रियां होती हैं, ओवर में 3 एंट्रीज होती है। कल से हम बेटा इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जी सर। आज मैंने बेटा आपको फॉर्मेट समझा दिए, और आईकॉम शेयर लेक्चर 3।
सर जब सिग्नल्स नहीं थे आपने कुछ पढ़ाया तो नहीं था, बस यही है। पढ़ाया था, मैं भेज देता हूँ आपको वीडियो।